आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 का सेकंड पार्ट। और इस पार्ट में हम देखेंगे उन क्वेश्चंस को जिनमें हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे उन्हें फार्मूला की फॉर्म में लाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 1/√x² + 2x + 2। तो हमें इस टर्म को इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे समझिएगा ध्यान से। इट्स x² + 2x + 2। आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि x का मल्टीपल क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर बात की जाए तो x का मल्टीपल हमारे पास है 2। तो हम 2 के हाफ का स्क्वायर, 2 का हाफ क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस विल बिकम x² + 2x, 2 का हाफ दैट इज़ 1 का स्क्वायर ऐड किया गया और सब्ट्रैक्ट किया गया, और ये प्लस का 2 ऑलरेडी हमारे पास रखा हुआ है। अब इतना टर्म देखिए, दिस इज a² + 2ab + b², यानी a + b का होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। सो इट विल बिकम, आप इसमें यहाँ पर dx लिख सकते हैं। ओके, तो dx अपॉन रूट में आ गया हमारे पास x + 1 का होल स्क्वायर, और ये जो -1 और +2 है इट विल बिकम ओनली 1, तो इसको हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर। जो ये लास्ट के दो टर्म है -1 + 2 दैट इज़ 1, तो उसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे 1/√x² + a², जो कि होता है log mod में x + √x² + a² + c। तो इससे ये चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम log mod में x + 1 प्लस रूट के अंदर x + 1 का होल स्क्वायर + 1 + c। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये रूट के अंदर हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे और उसमें देखेंगे किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए वी हैव 1/9x² + 6x + 5। परफेक्ट स्क्वायर बनाते वक्त हम लोग ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन को इजी वे में करना है तो सबसे पहला काम ये करिए कि जो x² का कोफिशिएंट हो 1 बना लीजिए। तो उसके लिए हम पूरी इक्वेशन से 9 कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/9। इधर आ गया dx अपॉन x² + 6/9 x + 5/9। अब 6/9 जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 3 से डिवाइड करने पे 2/3। सो 1/9 dx अपॉन x² प्लस जो 2/3 ऑफ x है, 2/3 का हाफ करेंगे 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, और प्लस 5/9। तो जो इतना टर्म बन रहा है a² + 2ab + b², दिस विल बिकम a + b का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं dx अपॉन x + 1/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये -1/9 और प्लस 5/9 ये ऐड होके हो जाएगा 4/9, जिसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। नाउ आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है 1/x² + a² का, जो कि होता है 1/a tan 1x/a, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/9 इंटू 1/a दैट इज 2/3 tan 1x/a। x इज x + 1/3 और a का मतलब यहाँ पे है 2/3 से प्लस c। अब बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है, तो आंसर आएगा 1/6 tan 1, एलसीएम ले लीजिए 3x + 1 और अपॉन में 2 प्लस c। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले वाले में रूट में रखा गया है, सेकंड वाले में विदाउट रूट में है, और थर्ड वाला तो और भी अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन में रूट के अंदर 7 - 6x - x²। अब जब रूट के अंदर x² का ही टर्म माइनस में आ जाएगा तब कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इट्स dx अपॉन रूट में 7 - 6x - x²। तो हमारा पहला काम होगा कि x² के कोफिशिएंट को हम प्लस मिलाते हैं। तो इसके लिए हम जो दोनों x के टर्म हैं उनसे माइनस कॉमन करेंगे। ध्यान रखिएगा ये माइनस जो है आपका बाहर नहीं आएगा ब्रैकेट के, ये आप ऐसे रखेंगे 7 - x² + 6x। नाउ 6 का हाफ इज 3, 3 का स्क्वायर ऐड कर लीजिए और ब्रैकेट में ही जो है सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है कि जो ये 3 का स्क्वायर आपने लिखा है, जो आपने 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस विल बी
रूट में 7 माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ तक क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज़ एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। फिर ये -3 स्क्वायर है, बाहर भी माइनस है, सो इट विल बिकम +9। नाउ 7 + 9 इज गोइंग टू बी 16, तो इसको आप लिख सकते हैं रूट के अंदर 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। नाउ 16 किसी का होल स्क्वायर होता है, किसका होल स्क्वायर होगा, दैट इज 4। ओके, सो इट विल बी 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, जो ये 4 स्क्वायर है इसको आप लिखिए ए स्क्वायर, जो फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो आई एम राइटिंग द फार्मूला हियर फर्स्ट। सो द फार्मूला इज 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। तो बस आपको यही फार्मूला अप्लाई कर लेना है जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 3/4 प्लस c, इस फॉर्म में। तो आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत इजी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो 12 तक के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। बढ़ते हैं 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करेंगे। 13 क्वेश्चन में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x-1 x-2। तो आप एक काम करिए, इसको ओपन कर लीजिए यानी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x और प्लस का 2 कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ गया। अब क्या करिए, जो माइनस 3x लिखा है ना, 3 का आधा होता है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर और माइनस 3/2 का स्क्वायर और प्लस का 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए इतना जो टर्म है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो एक फार्मूला बन रहा है, तो इसको आप x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो बाकी टर्म बचता है दैट इज़ 2 माइनस 9/4, इसको आप जब एलसीएम लेंगे तो ये 4 टू जा 8 माइनस 9 यानी कि माइनस का 1/4 बन जाएगा, जिसको आप सिंपली माइनस 1/2, 1/2 का अलग स्क्वायर होगा तो माइनस रहेगा यहाँ पे, और 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ यू हैव टू यूज़ द फार्मूला ऑफ 1/√x² माइनस a स्क्वायर। फार्मूला मैंने शुरुआत में स्टार्टिंग वाले वीडियो में ही बताए हैं आपको, ठीक है, जो पहला पार्ट इसका है। तो फार्मूला हो जाएगा इसका लॉग मॉड में x यानी कि पूरा टर्म x माइनस 3/2, ओके, फिर प्लस लगा दीजिए रूट में x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर, ठीक है, प्लस c। सो दिस विल बिकम, अब थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो लॉग मॉड में x माइनस 3/2। अब जब सिंप्लीफाई आप करेंगे तो आपको बिल्कुल सेम टर्म वही मिल जाएगा जो स्टार्टिंग में दिया गया था, यानी कि ये वाला रूट के अंदर वाला। तो यू कैन डायरेक्टली राइट रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेम वे में है, बस खाली एक्सपेंड कर लेना है, फिर आपको सेम तरीके से क्वेश्चन लगाना है ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14th क्वेश्चन इज dx अपॉन या 1 अपॉन आप लिखना चाहें रूट में 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। dx अपॉन रूट में ध्यान दीजिएगा 8 तो रहेगा ही, एक्स स्क्वायर और 3x से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो गया यहाँ पे। अब 3 का हाफ इस 3/2, 3/2 का स्क्वायर ऐड कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये हो जाएगा dx अपॉन रूट में 8 माइनस, देखिए इतना जो टर्म है ये बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 9/4। अब 8 और 9/4 को ऐड कर लेते हैं, तो 8 4 जा 32 प्लस 9 इज 41। तो यू कैन राइट dx अपॉन रूट में रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अगेन फार्मूला जो हम लोगों ने पीछे यूज़ किया था रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स x/a, तो वो फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे
तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स इज एक्स माइनस 3/2 और ए है हमारे पास √41/2। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं ऊपर और सॉल्व करते हैं, तो आंसर आएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन √41 प्लस सी। ओके,